उन्होंने नहीं लगाया हुआ था, खाली कॉस्ट लिखा हुआ था। हाँ, उन्होंने पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। वो कॉस्ट की सेकंड फॉर्म उसने, कॉस्ट की सेकंड कॉस्ट कॉस्ट ही होती है मेरे ख्याल, ऐसा ही है ना। सर वो मेरे ख्याल से फ्रेज ही ऐसी यूज होती है, कॉस्ट में, मतलब इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ कॉस्ट, नहीं हम कहेंगे कॉस्ट ही कहेंगे, मेरे ख्याल से फ्रेज ही यूज की हुई थी उसने। अ लॉट ऑफ कॉस्ट है, ये क्या सेंटेंस, इट कॉस्ट मी है, इट ये हाँ सेंटेंस है, इट कॉस्ट हाँ, मी। इट कॉस्ट मी अ लॉट, इस तरह से। हाँ इट कॉस्ट में लॉट है। तो अगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रेजेंट टेंस है, अब देखो ना, इसने बहुत पूरा, मैंने ये डिक्शनरी खोली है, ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड डिक्शनरी, तो इसने कुछ 40-50 एक्सप्रेशन दिए हैं। इट कॉस्ट अबाउट 5-10, इट कॉस्ट अ बिट मोर देन, इट कॉस्ट अ फॉर्च्यून, इट कॉस्ट द अर्थ, तो इट कॉस्ट £20 स्टर्लिंग टू ज्वाइन, इट ओनली कॉस्ट आया हुआ है। अब ये है कि ये सेंटेंस गलत दिया उन्होंने, इसलिए गलत दिया है कि जब आपने एक टेंस यूज कर रहे हैं और उस टेंस के अंदर आपने कोई मार्कर ही नहीं दिया कि भाई ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या बात करने लगे। तो दैट इज वेरी अनफेयर ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर, द स्टूडेंट, क्या उसके, क्या आप स्टूडेंट्स जान, के सर। मतलब टीचर के, कि वो टीचर ऐसा गलत काम कर रहा है, टीचर को पता नहीं है कि मैंने ये कैसा सेंटेंस बनाना है। असल में हुआ पता क्या है, मैं बताऊं क्या किया इसने। ये पीएमसी वालों ने क्या किया है कि उसने ये उठाया है वेबसाइट से, वो वेबसाइट का मुझे पता चल गया किसी तरह से कहाँ से वेबसाइट, उस वेबसाइट के अंदर वो ऑथेंटिक वेबसाइट कोई नहीं है, लेकिन ये कि क्वेश्चन बैंक बने पड़े हुए हैं, उसने वही उठा उठा के ना दिया जा रहा है। अब इट इस कॉस्ट की जो सेकंड फॉर्म है वो भी कॉस्ट होती है, थर्ड फॉर्म भी कॉस्ट होती है। तो मैं कहूँ यार ये मुझे 10 रुपए का पड़ा है, तो मैं कहूंगा इट कॉस्ट मी 10 रुपीज, और इसकी कीमत 10 रुपए है, तो इसका सेंटेंस भी है इट कॉस्ट 10 रुपीज, है कि नहीं, कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो भाई तू को खुदा खौफ कर को बता के क्या टेस्ट पूछना चाह रहा है। तो ये बड़ा बेहुदा किस्म के सवाल होते हैं इसमें, जिसमें आप क्लू ही ना दे पा रहे हो, और ये कभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम नहीं होता जिसके अंदर क्लू ना दे रहा हो, तो देयर इज ऑलवेज अ क्लू फॉर इट। तो ये बेहुदा सवाल किया उन्होंने, और एक मिस्टेक्स हैं इनके अंदर, मतलब एक दफा जो पिछला सैंपल टेस्ट 4 में उन्होंने किया, उन्होंने सवाल ही सारे सेम दिए हमें, वो हैज बीन, ठीक है, तो वो इनके नंबर मिलते होते हैं, इसको इस पे रिपोर्ट होती है इनकी कि ये क्या कर रहे हैं। जी सर। अच्छा हाँ जी बेटा, बोलो सर अभी बच्चे। जो आपने हमें सेंटेंस करवाया सर, अगर वो सेंटेंस इस तरह है कि आई डैश इन पेरिस फॉर 5 years, और फिर ऑप्शंस में अगर हैव बीन, हैव लिव्ड और लिव्ड होगा, तो सर तो फिर ओ तो हैव बीन यूज करेंगे। नहीं नहीं, वो यही तो मैं बात कर रहा हूँ, वो बेवकूफ शख्स होगा सर जो वो तीनों ऑप्शन दे, तीनों ऑप्शन देगा, बेवकूफ शख्स होगा। लेकिन हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर टीचर्स ने क्या पढ़ाया है कि जब सिंस फॉर आए तो क्या आपने क्या लगाना है भी लगाना है, आप हैव भी सर लगा देंगे। ये तो हम एडवांस लेवल पे चले गए ना, ठीक है ना, कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ठीक है। तो आपने जो पहला लेयर ऑफ नॉलेज आप तक मिली है उसके मुताबिक हैव बीन करेंगे। यस। हाँ, चलो जी बाय। अच्छा अब ये जो ना, ये फ्यूचर टेंस वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूस है, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस कब यूज करते हैं। फ्यूचर टेंस यूज होता है, कैन बी यूज इन 4 वेज, मतलब बाय, विल और शेल, इन कंटिन्यूस टेंस में, इन प्रेजेंट टेंस में, और एंड बाय यूजिंग गोइंग टू और अबाउट टू के साथ यूज हो सकता है। तो बाय विल और शेल दे विल कम टू टीच अस, और ये देखें बाय कंटिन्यूस टेंस में मतलब आई एम इनवाइटिंग यू ऑन माय वेडिंग नेक्स्ट मंथ, और ये बाय प्रेजेंट टेंस प्रेसिडेंट एड्रेसेस द नेशन टुमारो, और ये गोइंग टू और अबाउट टू के साथ भी हम फ्यूचर टेंस यूज कर सकते हैं। वी आर हैविंग 4 मेथड्स विद विच वी कैन एक्सप्रेस अबाउट द फ्यूचर टेंस, बाय विल शेल के साथ, कंटिन्यूस टेंस के साथ, प्रेजेंट टेंस के साथ, और गोइंग टू और अबाउट टू के साथ। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो फॉर एक्शन हैपनिंग राइट नाउ के साथ, टेम्परेरी सिचुएशन के साथ, अनोइंग हैबिट के साथ, यू आर कॉन्स्टेंटली लूजिंग योर कीज ऑलवेज फॉरएवर, तो ये अनोइंग हैबिट्स हैं, ठीक है ना, यू ऑलवेज टॉकिंग, ठीक है, तुम बातें ही करते रहते। डेफिनेट फ्यूचर प्लान्स के लिए, आई एम मीटिंग माय फादर टुमारो लेटर एट 3 PM टुनाइट ऑन मंडे, ये डेफिनेट टाइम पीरियड है, तो तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज कर सकते हैं। अब बेटा ये सीक्वेंस टेंस हमने पढ़ चुके हैं, ये तुमने पहले पढ़ लिया था। मैंने कहा था कि ये 2 एक्शंस हैं टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम है। ये क्या हुआ कि वन एक्शन टुक प्लेस व्हेन अदर कंप्लीटेड, और वन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर द अदर एक्शन इन फ्यूचर, और इस तरह से पास्ट टेंस फॉरवर्ड पास्ट, ये हमने कर लिया था 4। वो मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तानी सेंटेंस है, यूरोपियन है, और एक इस तरह से वो है, अल्लाह भला करे आपका, स्टूडेंट सेंटेंस है, ये हमने किया हुआ था। अच्छा अब देखो, अब आप टेंसेस सीखें जरा। अगर आपके पास ऑप्शन है माय फ्रेंड डैश इज फेवरेट फूड, तो मुझे बताओ बच्चे इसका आंसर क्या होगा। माय फ्रेंड ईट्स होगा, माय फ्रेंड एट होगा,
माय फ्रेंड विल ईट होगा। अब ये प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल है। इज ईटिंग होगा, वॉज ईटिंग है, विल बी ईटिंग है, ये तो सारे ही आ रहे हैं। हाँ जी, ऑप्शन वो स्टेटमेंट बताना दोबारा। माय फ्रेंड, ये देखो लिखा हुआ माय फ्रेंड डैश इज फेवरेट फूड। ईट्स। eats, और एट नहीं आ सकता, eats, एट नहीं आ सकता, एट नहीं आ सकता। एट भी आ सकते तो वो हैं, इसकी एट भी आ डेली सकते तो रूटीन ये बता सारे रहा आ जाएंगे। हाँ सारे ही आ रहे हैं। अब अरे क्या हैज Yes, हैज इट नहीं आ सकता। आ सकते हैं। हैं। सर अरे हैड ईटन नहीं आ सकता, हैज इटन भी आ सकता, हैड हैड रिटन भी आ सकता है, हैड रिटन भी आ सकता है, विल हैव रिटन भी आ सकता है, हैज बीन ईटिंग भी आ सकता है, हैड बीन ईटिंग भी आ सकता है, और विल हैव बीन ईटिंग भी आ कीवर्ड सकता नहीं ना दिया उसने शायद, है। हाँ जी, इसलिए ये वाली बात, ये वाली बात, इसमें उसने हमें कोई रेफरेंस ही नहीं दिया कि भाई कौन सा। अच्छा फर्ज करो इस वाले सेंटेंस के अंदर वो ये सारे ऑप्शन दे कहता है भाई एक इसमें ठीक है, तो बताएं वो कौन सा एक्शन ठीक होगा। eats, प्रेजेंट वाला हम करेंगे, ईट present को प्रेफर करेंगे। प्रेफरेंस हम देते हैं ना प्रेजेंट। हम मेरे बच्चों इसमें फ्यूचर सिंपल वाला करेंगे, क्योंकि विल शेल आमतौर पर टाइम वर्ड के साथ नहीं आता। या ये हैव ईटन, ही हैज ईटन, ये वाला ये किसी टाइम फ्रेज के बगैर यूज हो सकता है, हमें भी पता चलता है कि अभी भी इसने खाना खाया और या वो खाना खाएगा। इसके अलावा मेरे बच्चों कोई भी यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है वो बगैर किसी रेफरेंस के आप नहीं समझा सकते कि मैं मेरी ये आदत है, मैं राइट नाउ कर रहा हूँ, या मैं ये कर चुका था या कर रहा, ये कोई भी हैबिट नहीं है। ये है टेंसेस का बेसिक कॉन्सेप्ट। टेंस की डेफिनेशन होती है टाइम ऑफ एन एक्शन, कि वो जो एक्शन हुआ उसका टाइम कौन सा था। तो ये टाइम बता रहे हैं सारे एक्शन, एक्शन सब में सेम है, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल पास्ट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, टाइम बता रहा है सब। सर इसके ठीक है? साथ अब हैज या विल आएगा, हाँ हैज या इटन या will हाँ eat? या ही हैज ईटन हो जाएगा, इसका मतलब उसने अभी भी खाना खाया, या ही विल ईट के भी खाना खाएगा। ठीक है ना, तो सर ये दोनों ईट्स ऑप्शन। इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इसके बाद अगर वो डेली लगाता है फिर आ जाता हाँ हमने पढ़े हैं 5 यूसेस के प्रेजेंट सिंपल के, 5 यूसेस में कोई एक भी यहाँ पे ऑप्शन दिया होता तो फिर हम कहते हैं ईट्स आना। यहाँ पे नाउ लग जाता तो इज ईटिंग हो जाता, यहाँ पे कोई और क्लॉज लग जाती ही वाज ईटिंग हिज फेवरेट फूड व्हेन आई विजिटेड हिम। ठीक है ना, तो फिर मैं लगा सकता था वाज ईटिंग, और ही हैड ईटन हिज फूड व्हेन आई रीच्ड देयर, तो फिर ये हो सकता था। ठीक है जी, बेटा ये इसकी स्क्रीनशॉट लेके इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हमारे टेंसेस यहाँ पे खत्म हो गए, और बल्कि चलें जिसको बड़ा ये फाइल चाहिए मैं इसको ये सेंड कर दूंगा। व्हेन टू यूज ये वाला भी एक्सरसाइज में दी हुई है, इट्स अ गुड थिंग टू सॉल्व। ठीक है जी, हाँ जी बेटा बोलो। ओके चले जी, अब हम आते हैं पंक्चुएशंस की तरफ। ये देखो मेरे बच्चों कितना रिफाइंड टाइम हुआ है। एग्रीमेंट मिस्टेक, सेंटेंस कंप्लीशन, कमर्शियल मिस्टेक, मिससेलेनियस मिस्टेक, मॉडिफायर, वर्क, preposition, noun and article, pronoun, punctuation, ये punctuation है। What is punctuation? सर किप्स की बुक में जो पंक्चुएशन दी हुई है ना, लाइक वो उधर तो बहुत दिया हुआ डैश का और ब्रैकेट्स का और हाइफन और ये वो तो नहीं ना करने। नहीं बेटा, बड़ी सिंपल सिंपल टू द पॉइंट बातें करनी है आपने। ये आपको इसको बताता हूँ कितना सिंपल चीज है। लॉरी, ये ना अगर आपने फर्स्ट ईयर उससे पढ़ी होती ना, तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपके पंक्चुएशन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते, क्योंकि पिछली जो बुक है ना उसके अंदर वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पंक्चुएशन कराई हुई है। उसमें बुक के अंदर बड़ा अच्छा, ये देखो लेट्स ईट ग्रैंडमा का लेट्स ईट ग्रैंडमा, डिफरेंस पता चला आपको? देख रहे हो, लेट्स ईट आओ ग्रैंडमा को खा लें, और कहना क्या चाह रहा है वो, लेट्स ईट ग्रैंडमा खा लो। हाँ देखा है? एक जरा कौमे से भजन कैसा फर्क पड़ गया, जमीन आसमान का फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? यस है सर। ना?
हाँ ये है पंक्चुएशन जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली है। अच्छा जी, इसके बाद आप देखें, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, इसको देखिए कैसे चेंज हो रहा है। अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। अब ये किसी औरत से कहा गया कि आप जरा एक्सप्लेन करें सेंटेंस को, पढ़े जरा। उसने पढ़ा, मैन, ये आदमी पढ़ रहा है कि एक वुमन जो है वो अपने मैन के बगैर कुछ भी नहीं है। औरत ने पढ़ा, औरत की बारी है, उसने कहा मैं पढ़ के देती हूँ। उसने कहा अ वुमन विदाउट हर, अ वुमन विदाउट हर, एक वुमन अपनी औरत के, मैन इज नथिंग, मैन कुछ भी नहीं है, विदाउट हर मैन इज नथिंग। समझ रहे हो? एक ही बात को उसने डिफरेंट अंदाज से बना के मीनिंग कैसे चेंज कर दिया। यहाँ पे मैन, वुमेन और बंदे के बगैर कुछ नहीं है, यहाँ पर जो है वो मैन और वुमन के बगैर कुछ नहीं है। कैन यू सी दिस? ये जो एक कॉमा से लेकर दूसरे कॉमा तक नॉन एसेंशियल क्लास होती है, तो ये दूसरे वाला तो फिर मतलब वैसी ऑकवर्ड से लग रहा है सेंटेंस, लाइक अ वुमन इज नथिंग। अ वुमन इज नथिंग नहीं, इसको निकाल देना मेरे बच्चे। अ वुमन इज नथिंग, औरत कुछ भी नहीं है। सेकंड कॉमा की जरूरत है वैसे इसके अंदर? हाँ बिल्कुल है, अपनी तो इसको विदाउट हर मैन इज नथिंग, इसका मतलब बनेगा मैन इज नथिंग। तो इसको अलग करना ना, मैं अब इसको निकालें, अ वुमन इज नथिंग, एक औरत कुछ भी चीज नहीं है, यू आर नथिंग, तुम कुछ सर नहीं हो। कॉलन, सर कॉलन अच्छा क्यों आया है? अब ये कॉलन है ना, कॉलन के दो मतलब होते हैं कि वुमन को डिफाइन कर रहा होता है कि वुमन कौन है। अ वुमन विदाउट हर, ठीक है, विदाउट हर का मतलब होता है कि उसके बगैर, वुमन उसके बगैर, किसके बगैर? अपनी वुमन के बगैर। मैन इज नथिंग, मैन कुछ भी नहीं है। अभी हम इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं तो ये बता रहा हूँ किस अंदाज से कॉमे मीनिंग को चेंज कर देता है। सर मैंने बोलो बेटा, बोलो बोलो। सर पिछली साइड से क्वेश्चन है। बोलो जी। हाँ जी सर अ वुमन, ये लिखा हुआ है ना, अ वुमन विदाउट हर मैन, अगर हम इसमें एक ही कोमा यूज करें फिर भी तो सेंस बन रही है ना। बन रही अगर है हम लेकिन वुमन की बात करें तो नीचे वाले की मीनिंग आती है, और अगर मैन की बात करें तो ऊपर वाले की। बिल्कुल ऐसे दो कोमा यूज करना जरूरी है। बिल्कुल करने जरूरी है बेटा। उसकी वजह यह है कि मैंने एक ये चीज बनाई है, विदाउट हर मैन, अपने आदमी के बगैर, ठीक है ना। विदाउट हर मैन, इसको अगर मैं यहाँ भी कर लूं कि अ वुमन विदाउट हर मैन, यहाँ पे मैन आना चाहिए, लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, बल्कि यूं होना चाहिए था, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, यूं कर लेते हैं। हाँ ये आपकी बात ठीक सर हम कॉलम तो जब क्लासिफिकेशन शो करनी हो तो जब यूज नहीं करते, लाइक जब काफी सारी चीजें आ जाएं, या मतलब जैसे अब, या उसकी वो पॉकेट में काफी सारी चीजें थी, वो हैंडकरचीफ, ये वो उस चीजों को करने के लिए उससे पहले सेमी कॉलन लगाते हैं फिर शुरू करते अभी हैं। भी बता रहा हूँ, बताता हूँ इसको। अच्छा जी, अब देखो जरा आगे, ये तो मैंने जस्ट आपको एक मजाक के तौर पर चीजें बताई हैं। आए जरा अब आगे देखते हैं। ये है पहला, पंक्चुएशन की डेफिनेशन सुनिएगा जरा क्या होती है, आपको समझ लगेगा कि पंक्चुएशन असल में है क्या। पढ़े बेटा, क्या लिखा हुआ है, पंक्चुएशन की डेफिनेशन क्या है? Punctuation is a written code language of spoken expression. हाँ जी, ये इसको समझना जरूरी है, आपको पता चलेगा कि पंक्चुएशन होती क्या है। पंक्चुएशन रिटन कोड लैंग्वेज ऑफ स्पोकन, जब हम स्पीक बोल रहे होते हैं ना, जब हम बोल रहे होते हैं तो उस बोलने के दौरान मैं पॉज करता हूँ, उस बोलने के दौरान मैंने कुछ चीजें समझानी होती हैं आपको, तो वो जो मैंने बोला है उसमें मीनिंग्स क्लियर कर रहा होता हूँ। तो वो बातें, जैसे मैं कहता हूँ कि वाओ आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड, तो मैंने उसमें इमोशन शो करना है। तो इमोशन शो करने के लिए तो मेरे पास तो बस वर्ड ऐसे ही है, आई एम वेरी हैप्पी, तो मैंने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा दूंगा यहाँ पे, तो पता चलेगा ये जज्बाती अंदाज से बातें कर रहा है, ठीक है ना। तो वो जो पंक्चुएशन होता है ना, ये कोड लैंग्वेज होती है, स्पोकन एक्सप्रेशन, जो मैं बोल रहा हूँ उसको मैंने अपने साइन लैंग्वेज के जरिए इजहार करना होता है कि यहाँ स्टॉप किया है, यहाँ पे मैंने इसका लिंक इसके साथ बनाया है, इसका लिंक इसके साथ बनाया है। तो देयर मेनी जेस्चर्स एंड फीलिंग दैट रीडर्स कैन नॉट जज जस्ट बाय वर्ड्स, हेंस पंक्चुएशन इज यूज्ड टू एक्सप्लेन दीस फीलिंग्स दैट वर्ड मेयरली कैन नॉट एक्सप्रेस। बहुत सी चीजें जो पंक्चुएशन के बगैर एक्सप्रेस की ही नहीं जा सकती, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 हम कहते हैं सी इफ देयर इज अ नीड ऑफ कैपिटलाइजेशन। पहले तो अब देखें, अच्छा जी, अब ना ये अगर आप, ये मैंने ये तैयार किया हुआ था
फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। तो आपको पता है फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए वो आता है, क्या कहते हैं, एक लाइन दी होती है, उसे कहा जाता है कि आप उसके पंक्चुएशन करें, याद है Yes, sir. आपको? हाँ, तो उसके लिए ना मैंने बच्चों को कहा यार देखिए ये कितना सिंपल है, आपने ये करना ये है कि आपके सामने कोई सेंटेंस दिया जाता है ना, या कोई भी सेंटेंस आ गया, तो आप उस सेंटेंस से पूछें कि इसमें कोई वो तो नहीं लगना, क्या कहते हैं, पंक्चुएशन मार्क, कैपिटल लेटर तो नहीं लगना इसमें, सेटिंग ये देखें, तो सी इफ देयर इज अ नीड ऑफ ए कैपिटलाइजेशन और नॉट। तो आप उसमें से देखें जो गिवन वर्ड है उसमें कैपिटलाइजेशन लगेगी कि नहीं लगेगी। There are 5 simple steps to punctuate any sentence. पहला ये है कि कोई भी सेंटेंस कैपिटलाइजेशन के बगैर नहीं होता। First letter of any sentence is always capital. Proper noun is always capital. Abbreviation is always capital. Pronoun is always capital. और आफ्टर इन्वर्टेड कॉमास ये हमेशा हम कॉमन लगाते हैं। ये बेटा जी 5 चीजें समझें इसको, मैं ना आपको ये सेपरेटली याद करता हूँ क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके सेंटेंस के अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें दे रहा है, तो इसको मैं अगर ऐसे कर दूं आपको चीजें आपके लिए ना बहुत यानी क्लियर कर दूं। ये देखिए नंबर 1 पे पहला, फर्स्ट लेटर ऑफ माय सेंटेंस इज ऑलवेज कैपिटल। मुझे जब सेंटेंस मेरे सामने आएगा तो मैंने चेक करना है कि भाई उस सेंटेंस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल है कि नहीं है। फिर मैंने दूसरा देना है कि वो नाउन प्रॉपर नाउन है उसको अपने कैपिटल किया कि नहीं। दुनिया का हर प्रॉपर नाउन कैपिटल होगा बच्चों, हर प्रॉपर नाउन कैपिटल होगा। 3 बातें हो गई, प्रोनाउन आए जहां कहीं आएगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। और ये जो नंबर 5 के ऊपर लिखा हुआ है आफ्टर इन्वर्टेड कॉमर्स, अगर एक ही सेंटेंस के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स लगे हुए हैं और नेक्स्ट बात आने वाली है तो वो भी किस में जाएगा मेरे बच्चों, किस में जाएगा मेरे बच्चों, वो भी कैपिटल में जाएगा। ठीक होगी बच्चों, समझ लग गई बात आपको? अच्छी रहते हैं, इसे पढ़ लेते हैं। ये दोबारा देखें फिर, ओह किधर चला गया? See if there is a need of capitalization। तो आपने कितनी चीजें देखनी है, 5 चीजों को देखना है। First letter of any sentence is always capital. Proper noun is always capital. Abbreviation is always capital. Pronoun I is always capital. और after inverted commas आपने इसको capital में लेके चलना। दूसरा, see if there is a need of contraction। contraction की जरूरत है कि नहीं है। अब ये contraction कहाँ कहाँ यूज होनी है, contraction का मतलब क्या है? contraction means, इसके मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर दूं, contraction means to leave out 1 or 2 words and insert flying comma। ये flying comma कहते हैं। इस पे पहला ऑप्शन जो है वो हमारे पास आ रहा है, ये वाला, ये पहला बी फॉर्म ऑफ वर्ब। हाँ ले, इसकी समझ नहीं आई। हाँ ले, किसकी बेटा? इसकी समझ, ये जो कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब? अभी देखें, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स टू लीव आउट 1 or 2 वर्ड्स एंड इंसर्ट फ्लाइंग कॉमा। जब मैं कहता हूँ ना, जैसे इज एम आर वॉज वर है, तो मैं कहता हूँ कि आई एम की बजाय मैं क्या लिख दूं, आई एम हेयर। जैसे मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे, जी आई, शॉर्ट भी हाँ ये जो हाँ ये वाला जो होता है जिसको हम कहते हैं ऐसे होता है, तो ही इज होता है, इसको हम जो है ना वो कहते हैं कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करती है। इस इज द डू फॉर्म ऑफ वर्ब। डू फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब हम जो कहते हैं कि आई डू नॉट वांट टू डू दिस, तो मैं उसकी जगह क्या कहूंगा, क्या कहूंगा उसकी जगह में डोंट के साथ लिखूंगा, डोंट और डजंट, ये वाला, ठीक है। और इसके बाद नंबर 3 पे
हैव फॉर्म ऑफ वर्ब, जब भी हैव फॉर्म आता है हैवंट के साथ हम कहते हैं हैवंट, और वुड नॉट और विल नॉट हैव, वोंट हैव, ये हमारी जो ना हैव फॉर्म की वो होती है, अल्लाह भला करे, क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन। जैसे मॉडल ऑफ द वर्ब्स आर ऑफन यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्शन, ये भी कॉन्ट्रैक्शन के साथ यूज होते हैं। सही, इसकी तो ये एग्जांपल दे दें मॉडल वर्ब की। मॉडल वर्ब की आपको देता हूँ। मॉडल वर्ब में जैसे आई वोंट डू दैट, जैसे मैं यहाँ देता हूँ कि आई वोंट टॉक, आई वोंट टॉक, तो ही शैंट, और ही मे नॉट, और ही मसंट। तो इस तरह की ये हमारी मॉडल ऑफ, ये मेरा ख्याल है कि आगे मैं अपनी एग्जांपल दी हुई है इसकी सारी, वो आ जाएंगे मजीद एग्जाम्पल। अच्छा जी, अब हमारे आगे जा रहे हैं, ये हमने ये दोनों कर लिए ना, हमने ये कॉन्ट्रैक्शन हमने कर ली है। अब तीसरा है सी इफ देयर इज अ डायलॉग इन इट, और आपने चेक करना है कि भाई उसमें जो सेंटेंस आपको दिया हुआ है उसमें डायलॉग्स हैं कि नहीं है। ये हमारा कौन सा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट है ना, ये चल रहा है यस तीसरा, ये तो तीसरा पॉइंट हमें चेक करना है, सी इफ देयर इज एनी डायलॉग्स, तो डायलॉग्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये आपने देखना है। तो डायलॉग्स कब चलते हैं, जब इसमें क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती है। इनडायरेक्ट स्पीच इज रिटन इन इनवर्टेड कॉमास, यू मस्ट नीड टू नो वेयर डायलॉग एंड्स एंड व्हेन इट इज बिगन टू, ये पूरा उसने सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है। द राइटर एक्सप्लेन, ये देखो ऐसे लिखा, द राइटर एक्सप्लेन्स आई एम नॉट हैप्पी विद दिस सिस्टम, तो राइटर एक्सप्लेन के बाद कॉमा है, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस सिस्टम के बाद उसने कॉमा फुल स्टॉप लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह करके आप उसको करेंगे, द राइटर एक्सप्लेन, जो कोमास के अंदर होती है वो इन्वर्ट, उसको हम डायलॉग्स कहते हैं, वो डायलॉग्स होता है। वो उसको मतलब क्या कहते हैं, इन्वर्ट क्या कहते हैं उसको, ये इन्वर्टेड कॉमास है, ये वाला ना इन्वर्टेड कॉमा, इनको हम इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। नहीं These are called, रिपोर्टेड या हाँ, रिपोर्टिंग। इसको बेटा जो जो बंदा रिपोर्ट करता है ना, मैं कहता हूँ यार इसने मुझे रिपोर्ट किया, इसने मुझे बताया है, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच होती है। और उसने जो रिपोर्ट किया होता है, जो मुझे खबर दी होती है, वो रिपोर्टेड होती है। हम कहते हैं ना कि रिपोर्टेडली, रिपोर्टेडली का मतलब होता है जैसे रिपोर्ट की गई, जैसे बताया गया। तो ये जो पहला हिस्सा है वो रिपोर्टिंग स्पीच, और उसमें जो खबर दी होती है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। राइटर एक्सप्लेन, अब इसमें राइटर एक्सप्लेन वाला रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें पता चलता है कौन बंदा बता रहा है और उसने क्या बात बताई है, ठीक है। तो इसके दरम्यान देखिए कॉमा, और ये बगैर कॉमा के, ये इन्वर्टेड कॉमास के साथ है। तो आपने देखना है कि ये जो सेंटेंस आपको दिया है वो डायलॉग तो नहीं है कहीं पे। फिर आपने चेक करना है कि देयर सी वेयर यू नीड टू पुट कॉमा, और आपने देखना है कि कॉमे कहाँ कहाँ यूज करने हैं आपने, वेयर टू यूज कॉमा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉमे कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है जी। और इसके ऊपर भी हम जरी बात है डिटेल से बात करने वाले हैं। फिर आपने देखना है मिससेलेनियस मिस्टेक्स। मिससेलेनियस मिस्टेक्स का मतलब ये है, मिससेलेनियस का मतलब ये है कि वी विल डिस्कस ऑल द रिमेनिंग पंक्चुएशन मार्क दैट आर यूज्ड ऑफ एंड ऑन लाइक। तो ये है हमारी एक मतलब ओवरऑल ऑब्जर्वेशन के, जिसको हम सीखेंगे। हम देखेंगे डैश कहाँ पे आएगा, ब्रैकेट कहाँ पे आएगा, फुल स्टॉप कहाँ पे आएगा, और ये सेमीकोलन कहाँ पर आएगा। ठीक हो गया बच्चों जी, क्लियर है। ले जरा इसको दोबारा मैं आपको जरा ताकि बताना चाह रहा हूँ, ताकि हमारा मोमेंटम बने। जब भी हम पंक्चुएशन पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ये स्पोकन एक्सप्रेशन है। स्पोकन एक्सप्रेशन को हम राइटिंग में लिखते हैं कि वो क्या कह रहा था। तो हम देखते हैं कि देयर आर 5 सिंपल स्टेप्स टू पंक्चुएट एनी सेंटेंस। पहला देखना कि इसका पहला लेटर जो है वो क्या लगा हुआ है, उसमें कैपिटल है कि नहीं है, ठीक है। तो स्पीच इज रिटन इन इन्वर्टेड कॉमर्स। सर आपने इधर की क्यों बनाई हुई थी और उधर वर्ड भी था, इसको क्या लॉजिक है? बेटा ये है कि ये वो चीजें जिसकी वजह से आपने ना दुनिया की हर चीज को ओपन कर लेते हैं, हर मिस्ट्री ओपन हो जाती है। देखो ये बंद ताले जो है ना, ये मतलब पंक्चुएशन बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट था। तो जब मैंने ये बच्चों को पढ़ाई तो दे वर हैप्पी कि सारा मैं समझ लगी। और वाकई इनको मैं चैलेंज करता हूँ, बेटा ये सेंटेंस है, इसमें कॉमेंट लगे हुए लगाएं, कॉमेंट वो सारे लगाते हैं खुद ब खुद। तो आपने पहला पॉइंट देखना है कि इसमें कैपिटलाइजेशन है कि नहीं, 5 जगहों पे आपने कैपिटलाइजेशन कर देनी है। फिर आपने देखना है कि नीड ऑफ कंट्रैक्शन कहाँ कहाँ पे कंट्रैक्शन लगती है, तो कंट्रैक्शन लगा देनी है आपने। फिर आपने देखना है कि
डायलॉग कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ पे खत्म होते हैं। फिर आपने देखना है कि वेयर यू नीड टू पुट कॉमा, कॉमा कहाँ कहाँ लगना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करना है आपने। फिर आपने मिसलेनियस देख लेना है कि वी विल डिस्कस ये वाला कि रिमेनिंग पार्ट कौन कौन से हैं, ये कहाँ पे आते हैं, कॉमा शोमा वगैरह वगैरह कहाँ पे आते हैं। इसको भी हम जो है वो सेपरेट कर देते हैं इससे, ताकि चीजें क्लियर हो जाए। ये वाली चीजें कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब रहता है हमारा नेक्स्ट, अब हमारा भी आ रहा है सबसे पहले रूल्स एंड एग्जांपल्स ऑफ कैपिटलाइजेशन कहाँ कहाँ करनी है आप लोगों ने। वो तो मैंने आपको सिर्फ उसका एक क्या दिया था, एक आप यूं कह लें कि ट्रेलर। ट्रेलर था, ठीक है। मैंने इसका फॉर्मेट चेंज किया ना, तो सारी उसकी बेचारे की फॉर्मेशन ही गड़बड़ हो गई। लो जी, ये है हमारे पास इसका। अभी हमने कहा था कि जो पहला लेटर हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटलाइज होना चाहिए। कैपिटल कहाँ कहाँ लग रहा है। नंबर 1 जी, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस क्या होना चाहिए, द फर्स्ट लेटर एवरी सेंटेंस इज रिटन इन कैपिटल लेटर, जैसे देखो। और दूसरा, ऑल प्रोनाउंस, जैसे प्रॉपर नाउंस आई लाइक अहमद। ऑल एब्रिविएशन आई डेंट वर्क इन यूएनओ। First person's noun I. My father often praises me because I try to keep him happy. और after inverted commas, the man came and shouted, "Run for your life!" देखो R कैपिटल के साथ R। समझ लग रही बात जी। सही, जो इन्वर्टेड कॉमास में जो पहला वर्ड उसे भी कैपिटल करके जी लिखेंगे उससे या भी कैपिटल, जी उसे भी कैपिटल करना है, उसे भी कैपिटल ही करना है। Sir, by inverted commas, do you mean quotation marks? Yes, quotation mark, exactly, exactly. ठीक हो गया जी। ओके, नेक्स्ट चलें अब हम अगला हमारे पास आ रहा है कि ये है हमारे दूसरा, रूल्स एंड एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहाँ कहाँ पे हमें करनी है, कॉन्ट्रैक्शन कहाँ कहाँ हो। अभी गड़बड़ हो गया भाई। ये जो आप पूछ रहे थे एग्जांपल दे दें, तो यहाँ देख मैंने सारी एग्जांपल लिखी हुई है इसकी। यस सर। ऑल एग्जांपल तो ये फाइल भी सेंड कर दीजिएगा सर उसके साथ। इसको देखें कैसे काम किया हुआ इसको। नंबर 2, एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। पहली बेटा जी बी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ लगानी है, फिर डू फॉर्म के साथ लगानी है, फिर हैज फॉर्म के साथ, फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। तो सर माइट नॉट तो कैसे करेंगे कॉन्ट्रैक्ट? माइट नॉट मेंट के साथ होती है। तो ये देखें, आई एम नॉट, एंट नॉट, आंट और वजंट और वर्डनट के साथ, डोंट, डजंट, डेंट और डज नॉट हैव और डजंट हैव, हैज नॉट, हैव नॉट, हैवंट, विल हैव नॉट और वोंट हैव। और ये वोंट, वुड नॉट, शैल नॉट, शांट, शुड नॉट और मे नॉट के साथ होती है। तो ये आपने विल नॉट की भी वुड नॉट दी थी, और वोंट वो होती जो है, वोंट होती है, want- और वो वोंट वजंट है, ये वजंट है। नहीं ये वो था कुछ और वर्ड था, माइट था, पता नहीं मे का था। मेंट होगा, फिर ये कैंट है, ये वेंट है, ये और ये माइट का क्या है शुडंट। सर? मेंट मे का, मे नॉट का नहीं बनता, माइट नॉट का नहीं बनता, कैंट का बनता, कुडंट का बन रहा है, वोंट हैव का बन रहा है, हैवंट, हैजंट, शैंट, वुडंट और वोंट के साथ बन रहा है। सर ये मतलब एम का भी सही है? ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्या करते हैं बच्चे? मतलब कि हम इससे ज्यादा प्रेफर करते हैं सेंटेंस में, मतलब के कॉन्ट्रैक्शन को। नहीं, ये स्पोकन है मेरे बच्चों, ये सारी स्पोकन में यूज होती हैं। दे आर नॉट लाइकेबल टू यूज इन राइटिंग। राइटिंग में विल नॉट यूज करना चाहिए, वोंट नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है।
तो ये जैसे ये है यूज ऑफ अपोजिट ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बॉसेस जॉब, बनानास पील, चिल्ड्रंस प्ले, मैंस रूम, द मैन एंड वुमेन। तो यहाँ पर हम ये चीजें यूज करते हैं। सर इसके ये पॉजिटिव के 2-3 मतलब रूल थे, वो नहीं आते समझ, वो बता दें। वो भी कर देते हैं। अभी आए मैं बताऊंगा इसके पॉजिटिव रूल कैसे बनाना है। बॉसेस जॉब है ना, बॉसेस, ये देखो मैंने BOSS लगाया, एक बॉस है, उसका जॉब बताने के लिए मैंने पॉजिटिव और एस लगा दिया। इस तरह से बनानाज, अब ये ज्यादा बनानाज है, एक नहीं है, बनानाज पील्स। और ये चिल्ड्रंस प्ले है, चूंकि प्लूरल है तो उसके साथ मैंने एस लगाया। चाइल्ड्स के साथ भी जो ना वो बाद में एस लगता है। मेंस रूम, ये प्लूरल है लेकिन मैंने इसके साथ अपॉस्ट्रोफ एस लगाया। मैन एंड वुमेन्स कार, ठीक है, आगे मतलब इसकी डिटेल दी हुई है कि ये कैसे कैसे आएंगे। अब देखो बेटा जी, हम करें रूल्स। ये है वो चीज जो आपको सीखनी है, कॉमास के रूल जो है वो कहाँ कहाँ से यूज करने हैं। रूल्स एंड एग्जांपल्स ऑफ कॉमास, ये जो है ना, ये दो तरह के रूल्स हैं, दो तरह के। जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कॉमे यूज होते हैं ना, उनको मैंने दो ग्रुप्स में चेंज कर दिया आसानी की खातिर याद करने के लिए। ये वाला, इसकी तो यार मैंने ना इसकी वो बनाई भी है, वीडियो बनी हुई है, और वो अच्छी वीडियो बनी हुई है, और बड़ा उसके अंदर अच्छा वो रिस्पॉन्स भी है उसका। अभी तो ये गड़बड़ हो गई है ये फाइल। इसको देखो जरा, ये वो पंक्चुएशन है जिसके ऊपर बच्चे अपसेट होते हैं, कंफ्यूज। रूल्स एंड एग्जांपल्स ऑफ कॉमर्स, ग्रुप ए फॉर लिस्टिंग, ग्रुप बी फॉर, ये लिस्टिंग के लिए आता है। इन केस ऑफ मोर देन 2 नाउन्स इन अ सेंटेंस, जब भी 2 नाउन से ज्यादा नाउन यूज होते हैं हम कॉमा यूज करते हैं। इन केस ऑफ 2 एडजेक्टिव, जब भी 2 एडजेक्टिव्स आ जाए, इन केस ऑफ 2 एडजेक्टिव आ जाए हम कॉमा यूज करते हैं। इन केस ऑफ मोर देन 2 वर्ब्स इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में 2 से ज्यादा वर्ब्स आ जाए तब भी कॉमा यूज होता है। इन कंपाउंड सेंटेंस टू सेपरेट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज, आपको याद होगा हमको, हम कॉमा लगाते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को अलग करने के लिए विद कंजंक्शन के साथ कॉमा लगाते हैं। यहाँ वाला चीज, कंपाउंड सेंटेंस टू सेपरेट 2 independent clauses with conjunction. In complex sentences, to set dependent clause, especially in the beginning of the sentence, to join reporting speech with reported speech. After participle phrase, comma लगता है, ठीक है। ग्रुप बी के अंदर आफ्टर एडवर्ब ऑफ सेंटेंस के बाद बनता है, लाइक फ्रैंकली, सर्टनली, श्योरली। एडवर्ब और आफ्टर नेम के साथ बनता है, इसको इवोकेटिव सेंस कहते हैं। आफ्टर वर्ड्स लाइक यस और नो के बाद कॉमा आता है। टू स्ट्रेस एन आइडिया के साथ आता है, विद टैग पर्सन के साथ आता है, विद नाउन इन एपोजिशन के साथ आता है, और इन डेट्स एंड ड्रेस के साथ आता है। तो बेटा 14 पॉइंट्स हुए जहाँ पे कॉमा यूज होता है। अब इसके 1 by 1 एग्जांपल चेक कर ले। सर यस और नो के दरमियान कॉमा, यस और नो। जब भी आपका सेंटेंस जो है ना यस से शुरू होता है उसके बाद कॉमा आता है, हम कहते हैं यस आई एम हियर, तो यस के बाद कॉमा आएगा, ठीक है। ये देखो ग्रुप ए की एग्जांपल है, और ये टेक्सचुअल एग्जांपल है ज्यादा से ज्यादा जो भी मैंने यहाँ पे रखी है। सर एंड से पहले भी कॉमा आएगा? बिल्कुल बेटा, एंड से पहले कॉमा आ सकता है, मर्जी है, उसको ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं। बिल्कुल आपकी मर्जी, आप लगा सकते हैं। यार इसकी बेटा ना आपने इसकी वीडियो जरूर देखनी है आपने, मैं आपको उसका लिंक सेंड करता हूँ इस वीडियो का, आपने ये लाजमी बहुत टाइम। एंड से पहले तो आएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, तो हाँ वो तो कंपाउंड सेंटेंस में होता है ना, वो कंपाउंड सेंटेंस में होता है। ये देखें जरा आपसे 3.1 रूल्स एंड एग्जांपल्स ऑफ कॉमास, ग्रुप ए, ग्रुप बी। आई मेट माय फादर, माय अंकल एंड माय कजन इन द फेयर, देखो ये माय अंकल और माय कजन कॉमा से अलग कर दिए। स्वीट काइंड बॉय, ब्लैक ग्रीन कोट, ही, और ये देखो स्वीट और काइंड बॉय से पहले कॉमा आया हुआ, ब्लैक ग्रीन कोट से पहले कॉमा आया हुआ। He entered the room, observed the class and started to teach, ये देखो दो वर्ब्स को इकट्ठा किया, कॉमा से आया है। आई एम योर टीचर एंड यू आर माय स्टूडेंट, देखो फैन बॉयज वाला एंड से पहले कॉमा लगा ही नहीं हुआ, यहाँ पे देखो ये लगा लेना आपने। और बिकॉज आई एम हैप्पी आई विल नॉट पनिश यू, तो देखो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे। द कुरान सेज, ये रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टेड, कॉमा लगा हुआ है।
अच्छा, बट द मर्सी ऑफ ऑल द वर्ड्स, इसमें बट से पहले कॉमा लगा, ओपनिंग द डोर, और ये पार्टिसिपल फ्रेज है, ये आपको कॉमा लगा हुआ है, समझ लगी बात? ये आपका जो ग्रुप वर्ड में ये वो एग्जांपल है। आफ्टर इट वाज ऑफ सेंटेंस लाइक फ्रैंकली, आफ्टर दैट बिफोर नेम व्हेन इट इज यूज्ड सेंटेंस एड्रेस, दिस इज द वे, जस्ट कॉमा लगा हुआ है, यू की यस के बाद कॉमा लगा हुआ है, नो के बाद कॉमा लगा हुआ है। तो बेटा ये 14 रूल्स हैं जिसके साथ कॉमा लगने हैं आपके, सर ठीक है? यस कैपिटल नहीं होनी चाहिए था। यस कैपिटल नहीं लिखा हुआ, हाँ कैपिटल होना चाहिए था, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, अभी अभी कर देता हूं। ठीक है बच्चों, ये बाकी इंशाल्लाह ये मैं ना आपको इसका ये 10 से 15 मिनट की ये वीडियो है, ये मेरे बच्चों बेशक अभी आप देख लो, मैं उसका लिंक सेंड करता हूँ आपके पास, इसको आप अभी देख लें। तो मेरी अब अगली जो है ना वो मैंने पहुंचना है, अगली क्लास है, तो इंशाल्लाह सर ये कल हम फाइल सेंड हाँ, कर दीजिएगा। बेटा मैं आपको वीडियो ना सेंड कर दूं इसकी, ये फाइल गड़बड़ हो गई है सारी, आगे पीछे हो गई है सारी। सर वो तो देख लेंगे, लेकिन वो फिर अपने पास रखनी भी है तो एंड पे ताकि काम आ जाए। अच्छा अच्छा बेटा सेंड कर देते, बिल्कुल कर देते, टेंशन नहीं। लॉस के मैं बेटा लिंक भी सेंड कर रहा हूँ आपको, और ये फाइल भी आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है? लो जी, जो टेक केयर, अपना ख्याल रखना है आपको, पूछ लिया करें सवाल वगैरह बच्चों। अभी तो 5 मिनट पड़े हैं। बस मैंने असल में ना आगे पहुंचना होता है एक जगह पे, मैं आपको ये फाइल सेंड कर लो तो देर में। पूछना ही सवाल वगैरह कुछ पूछना है तो, कोई बातचीत करनी है सर जी बेटा बोले। सर अभी एक सेंटेंस था उसमें पता नहीं वाइट ग्रीन कोट था, तो वो कामा से अलग हुए हुए थे ना, तो हमने एक रूल पढ़ा है एडजेक्टिव में कि जब दो कलर्स आ रहे हो ना, सम कलर्स नेम, तो वो उनके दरमियान एंड यूज होगा। हाँ तो वो उसमें एंड किया हुआ है, मैंने एंड यूज किया हुआ है सर मैंने। आपने कॉमा से सेपरेट किया हुआ है ना? नहीं नहीं नहीं, वो तो वो सन्नेस ही दो डिफरेंट हो गए ना, वो सन्नेस ही दो डिफरेंट है। वो मुझे उसमें मैंने बताया ना कि ये फाइल में इसमें गड़बड़ है, वो मैं इसका लिंक आपको वीडियो को भी सेंड कर रहा हूँ, आपको मिल गया जी फाइल, देखो अभी आपको फाइल जा रही है। नोट सर नहीं आया। ओए 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 ओए, गलत जगह पे चला गया, ओहो। सर मुझे भी सेंड कर दें वीडियो का लिंक भी। मेरे बेटे सबको जा रही है, गलत जगह पे चली गई फाइल, जल्दबाजी का काम शैतान का। देखो बेटा पहुंची है आपको फाइल, अब आ गई है। ओह यस मैसेज आया, सर। मैसेज आया, Yes, sir. We received it. टर्न का मैसेज आया, टर्न। अच्छा जी, ये वर्ब्स का चला गया, वर्ब्स आया ना बेटा आपको, ये यस यस सर। सर वक्त है। ये पंक्चुएशन पंक्चुएशन का क्या आ गया। चलो जी, मौजा मारो बच्चों, दिस इज माय, चलो भाई।